हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 कराई थी। आज हम नई एक्सरसाइज न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द लीनियर कॉन्ग्रुएंस। लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? लीनियर कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन क्या है? एक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax is congruent b mod m where a does not equal to 0 mod m is a linear congruence modulo m। मतलब लीनियर एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ax is congruent to b mod m, आप इसको लीनियर तब बोलोगे जब a is not congruent to 0 mod m, मतलब कि m आपका a को डिवाइड नहीं कर रहा, तो आप उसको बोलोगे दैट इज द लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ओके अब जैसे एक इंटीजर दे रखा है कि एक्स नोट इज द सॉल्यूशन, एक्स नोट इसका एक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब एक्स नोट मान लो इसका सॉल्यूशन है, तो एक्स नोट इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ए एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम, दैट इज द एम डिवाइड करेगा ए एक्स नोट माइनस में बी को। ओके जैसे कि मान लो हमने एक कॉन्ग्रुएंस ले ली कि 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 5 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब 5 डिवाइड कर रहा है 4x माइनस में 3 को, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसमें? x की वैल्यू मान लो आप 1 पुट करके देखते हो, x की अगर हम 1 लेते हैं तो 5 अपॉन में 1, 5 डजंट डिवाइड 1। अगर मैं x को 2 ले लेती हूँ तो 5 डिवाइड 8 माइनस में 3, 5 डिवाइड 5 विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया? x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस। तो इसमें हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होगा आपका कि ax इज कॉन्ग्रुएंट b मोड m वेयर a आपसा का m से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मतलब इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं, अगर आप वो थ्योरम्स नहीं पढ़ोगे, थ्योरम्स के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेन थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरम्स भी बता देती हूँ, क्वेश्चंस भी करेंगे। थ्योरम्स के लिए आप रिजल्ट को लर्न रखोगे। तो फर्स्ट थ्योरम आती है, इफ x नॉट इज द सॉल्यूशन ऑफ ax is congruent b mod m, x1 is an integer such that x1 is congruent to x नॉट mod m, then x1 is also a solution। तो डेफिनेशन से ही प्रूव होएगी। देखो जैसे आपको ये दे रखा है कि एक्स नोट इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो इसका मतलब आप एक्स की जगह एक्स नोट डाल सकते हो, तो मैंने ए एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम डाल दिया। उसके बाद आपको एक्स वन इज कॉन्ग्रुएंट एक्स नोट मोड एम दे रखा है, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स वन इज कॉन्ग्रुएंट ए एक्स नोट बी मोड एम। तो 1 और 2 ए एक्स नोट बी के कॉन्ग्रुएंट है और ए एक्स वन ए एक्स नोट के कॉन्ग्रुएंट है। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी, तो ए एक्स वन इज कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम हो गया, तो इसका मतलब एक्स वन इज द सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सब कुछ, इसका रिजल्ट भी याद रखना है। अगर इस टाइप का आपके पास दे रखा है तो एक्स वन इज द आल्सो सॉल्यूशन। ओके, तो अब सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम के अंदर, सेकंड थ्योरम का रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सारे क्वेश्चन हमारे इसी पे बेस है। तो आप जब रिजल्ट याद होएगा तभी आप कॉन्ग्रुएंसी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपका सेकंड क्या है? द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम वेयर ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड एम, मतलब वही डेफिनेशन होगी, हैज ए सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन कब होगा? इफ जीसीडी ऑफ ए एम डिवाइड बी, जीसीडी ऑफ ए एम बी को डिवाइड करेगी तभी उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस स्टेटमेंट को मैं इजी वे में ऐसे लिखती हूँ कि जैसे ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम है, और आपका इसका सॉल्यूशन कब होगा? इफ जीसीडी मान लो डी है, डी डिवाइड करेगा आपका बी को, तो इसका सॉल्यूशन होगा इफ एंड ओनली इफ।
कैसे अप्लाई करेंगे वो भी बताऊंगी। पहले हम थ्योरम प्रूव करते हैं। इफ एंड ओनली इफ का केस है। पहले हमने ये ले लिया कि मान लिया एक्स नोट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। एक्स नोट इज लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है। ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम, तो एक्स नोट इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट इज ए एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम। एम डिवाइड करेगा ए एक्स नोट माइनस बी को, तो इसका मतलब ए एक्स नोट माइनस बी एम का कोई इंटीजर है, एम का कोई मल्टीपल है, तो के एम लिख दिया। तो ए एक्स नोट माइनस के एम इक्वल टू आपका कितना आ गया, बी आ गया। अगेन हमने मान लिया कि ए एम का जीसीडी जो है डी है। जीसीडी का मतलब डी ए को भी डिवाइड कर रहा है, डी एम को भी डिवाइड कर रहा है। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट जो ए आपका है दैट इज फर्स्ट बी को देखते हो, तो फर्स्ट में यहाँ पे ए है, इसको भी डी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब डी आपका बी को डिवाइड करेगा। तो ये प्रूव हो गया कि जीसीडी आपका बी को डिवाइड करेगा। कन्वर्स हम मान के चलते हैं कि डी बी को डिवाइड कर रहा है, तो आपको प्रूव करना है इसका एक सॉल्यूशन होगा। डी बी को डिवाइड कर रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, बी इक्वल टू के डी हो गया फॉर सम इंटीजर के, डी इक्वल टू ए एम हो गया। जीसीडी ए एम का डी ले लिया, तो हमने पहले एक थ्योरम पढ़ी थी, तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स नॉट एंड वाई नॉट सच दैट ए एक्स नॉट प्लस एम वाई नॉट इक्वल टू डी। दोनों तरफ हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ऊपर के डी की वैल्यू आपको बी दे रखी है, ताकि हम के डी की जगह बी डाल सकें। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट में क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा देखो आया नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। हमने के डी की जगह बी डाल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, दैट इज के ए एक्स नॉट प्लस के एम वाई नॉट इक्वल टू बी हो गया। बी को राइट साइड में ले जाते हैं और के वाई नॉट वाले को इधर ले आते हैं, तो के ए एक्स नॉट माइनस में बी इक्वल टू माइनस का के वाई नॉट ब्रैकेट में रख दिया और एम। तो इसका मतलब m आपका मान लो ये एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये m का कोई मल्टीपल हो गया, तो इसका मतलब k a x नॉट इज कॉन्ग्रुएंट b मोड m हो गया। तो इसका मतलब k x नॉट इज द सॉल्यूशन ऑफ a x कॉन्ग्रुएंट b मोड m का एक सॉल्यूशन हो गया। तो आपका इसको रिजल्ट को याद रखना है, इस रिजल्ट का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट यूज करेंगे, तो मैं एक बार आपको दोबारा भी बताऊंगी, पर एक बार हम थ्योरम कर लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 भी वैसे ही है, सारे रिजल्ट यूज कर रखे हैं, लेंथी है, तो इसको एक बार आप अपने आप स्टडी करना। मैं आपको सिर्फ थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 का रिजल्ट बता देती हूँ, उस पर बेस हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको समझा दूंगी दोबारा से, एक बार इसको स्टडी कर लेना। तो आपके पास क्या दे रखा है कि इफ ए एम का जीसीडी डी है और डी बी को डिवाइड कर रहा है, प्रूव दैट लीनियर कॉन्ग्रुएंस के ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम हैज एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन विच आर इनकॉन्ग्रुएंट टू मोड एम। मतलब जितना जीसीडी होगा, ए और एम का जीसीडी आप निकालोगे, जितना जीसीडी आएगा उतने उस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के आपके सॉल्यूशन होंगे। तो इस थ्योरम को अपने आप पढ़ना, देखना कहाँ पे दिक्कत आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर जीसीडी 1 हो जाता है, एम का जीसीडी 1 है, मतलब ए और एम को प्राइम है, तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैंने आपको बताया है जितना जीसीडी होता है उतना ही सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे जीसीडी की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब आपके पास 1 सॉल्यूशन होगा इसका। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं थ्योरम को, फिर भी आप एक बार स्टडी कर लेना। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेन क्या याद रखना है कि हमारी जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस होगी वो इस टाइप की होगी, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम, और आपने चेक करना है कि उसका सॉल्यूशन लीनियर है कि नहीं है। तो ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट जीरो मोड एम होगा, तो वो एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस होगी। ओके, अब आपको चेक करना है, तो फर्स्ट आप क्या करोगे, कोई भी आपको स्टेप्स क्या है आपके इसके, फर्स्ट स्टेप, कोई भी आपको कॉन्ग्रुएंस दे रखी है, पहला स्टेप क्या होगा, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम से आप कंपेयर करके ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और एम की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे।
सेकेंड स्टेप, ए और एम का जीसीडी निकालोगे, जीसीडी डी आता है, और जीसीडी डी है, अगर डी बी को डिवाइड कर रहा है तो इट हैज सॉल्यूशन, अदरवाइज इट डज नॉट हैज पॉसेस द सॉल्यूशन। अगर डी बी को डिवाइड नहीं करता तो डज नॉट पॉसेस द सॉल्यूशन, does not possess the solution। अब कितने सॉल्यूशन होंगे वो डिपेंड करेंगे जीसीडी पे। अगर एम की वैल्यू आपकी 1 है तो इसका मतलब 1 सॉल्यूशन है। अगर एम की वैल्यू आपकी, मान लो जीसीडी की वैल्यू 2 आ गई तो 2 सॉल्यूशन है, वैल्यू 3 है तो 3 सॉल्यूशन है। मतलब जितनी आपका जीसीडी होगा डी है तो डी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो उसी पे बेस एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे आपको ये बताना है कि क्या इनकॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कब पॉसिबल होता है, जब आप ए और एम का जीसीडी निकालोगे, वो बी को डिवाइड करेगा। मैंने आपको बताया ए और एम का जीसीडी निकालोगे, जब वो बी को डिवाइड करेगा तो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट जो कॉन्ग्रुएंस दे रखी है उसको आप कंपेयर करोगे, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम से, सारी वैल्यू निकाल लेंगे। आप कंपेयर करते हो तो देखते हो ए की वैल्यू 84, बी की वैल्यू 16 और एम आपका 35 आ गया। तो डी आपका क्या होगा, ए एम, इसको आपको लर्न ही रखना है। डी जीसीडी ऑफ ए एम, ए की वैल्यू 84 और बी की वैल्यू 35। तो आप क्या करोगे, 84 और 35 का जीसीडी निकालोगे। जीसीडी आपको निकालना आता ही है, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे वैसे ही आप जीसीडी निकाल सकते हो। जीसीडी कैसे निकलेगा, आप 84 को अंदर रख दो, 35 को बाहर रखते हैं, हम डिवाइड करते हैं। 34 2 जा 70 हो गया, दैट इज 4 14, दैट इज 35, 14 2 जा 28, 7, तो यहाँ पे 14 आ गया, 7 2 जा 14। तो जहां पे फुल डिवीजन हो जाता है जिससे, दैट इज द जीसीडी, तो इसका मतलब जीसीडी आपका क्या हो गया, 7। तो जीसीडी की वैल्यू आपकी 7 आ गई। अब आप देखोगे क्या 7 आपका 7D है, बी को डिवाइड कर रहा है, बी क्या है 16, क्या 7 16 को डिवाइड करता है, नहीं करता। तो इसका मतलब द कॉन्ग्रुएंस हैज डज नॉट पॉसेस द सॉल्यूशन। तो कॉन्ग्रुएंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके, समझ में आ गया। ऐसे ही आप सेकंड ट्राई कर सकते हो। सेकंड में आप देखोगे, फटाफट बता देती हूँ कि आप पहले इस कॉन्ग्रुएंस को कंपेयर किया, ए की वैल्यू 135, बी 6, एम 10। अब ए और एम का जीसीडी निकालोगे, दैट इज 135 और 10 का जीसीडी, जैसे मैंने ये फाइंड आउट किया है वैसे ही आप इसका जीसीडी निकालोगे, 5 आ गया। आप देखोगे क्या 5 आपका बी को डिवाइड कर रहा है, बी की वैल्यू 6 है, 5 6 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट में आपको सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के 2 से 12 सारे सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस है। अगर मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी समझा देती हूँ तो आप इजिली आप कर सकते हो। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कोई भी एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल 2 कंप्लीट समझाती हूँ मैं आपको। एग्जांपल 2 में आपको दे रखा है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। 3x + 2 इज कॉन्ग्रुएंट 0 mod 7 है। पहले आप क्या करो कि आप ax इज कॉन्ग्रुएंट b mod m की फॉर्म में लिख लो। ठीक है, इधर सिर्फ ax वाला रहने दो, दैट इज 3x हमने यहाँ रहने दिया, -2 को उधर ले गए, तो 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 7 हो गया। अब आप कंपेयर करते हैं इससे, ax इज कॉन्ग्रुएंट b mod m से, तो आप देखोगे a की वैल्यू 3, b आपका -2, m 7 हो गया। तो d जीसीडी निकालेंगे a और m का, 3 और 7 दोनों को प्राइम है। जब भी दो को प्राइम नंबर होते हैं उनका जीसीडी 1 होता है, तो आपको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। तो जीसीडी आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जितना जीसीडी आएगा उतने उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज 1 सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन के लिए पहले देखोगे 1 आ गया तो इसका मतलब 1 सभी को डिवाइड करता है, 1 बी को भी डिवाइड करेगा।
1 आपका b को डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, आपने सॉल्यूशन निकालना है, 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 7। अब सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मेन पॉइंट ये आ जाता है। हम क्या करेंगे, हमने एक कॉन्ग्रुएंस अपने आप बनानी है। आप कॉन्ग्रुएंस कैसे बनाओगे, कॉन्ग्रुएंस बनाने के लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में हमेशा यहाँ पे 0 रखोगे, लेफ्ट साइड में आपके पास 0 आएगा, और मोड के अंदर जो ऊपर मोड चल रहा है वही आएगा 7। हमने यहाँ पे रिमाइंडर में वो मल्टीपल लिखना है कि आप दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो वो x का जो कोफिशिएंट है वो उसको डिवाइड कर जाए, और मोड के अंदर जो है वो भी उसको डिवाइड करे। तो लीस्ट वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। जैसे अब आपने यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे अब 14 डाल दिया, 14 डालते ही आप देखोगे 7 14 को डिवाइड कर रहा है। जब मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो लेफ्ट में, राइट में 3x 12 mod 7, तो 3 आपका 4 इसको डिवाइड कर गया, इसका मतलब 4 इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? मेन पॉइंट कहाँ आता है, ये एक कॉन्ग्रुएंस लेना। ये कॉन्ग्रुएंस कैसे लेंगे, एक दो और एग्जांपल करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे हम सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, 13x इज कॉन्ग्रुएंट 10 mod 28 है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, a की वैल्यू 13, b की वैल्यू 10, m की वैल्यू 28। आपने ax इज कॉन्ग्रुएंट b mod m इससे कंपेयर कर लिया, तो d की वैल्यू, d क्या होता है, a और m का जीसीडी, 13 और 21 दोनों क्या है, देखो को प्राइम है, 13 प्राइम नंबर है, 28 को प्राइम हो गया, तो इनका जीसीडी 1 आएगा, निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। और 1 आपका बी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट एंड ए यूनिक सॉल्यूशन। अब आप कॉन्ग्रुएंस उतार लो। कॉन्ग्रुएंस में आपने एक अलग कॉन्ग्रुएंस बनानी है। आपने क्या करना है, इस साइड हमेशा 0 लिखना है, और मोड जो चल रहा है वो लिख दो। अब आपने ऐसा नंबर यहाँ पे चूज करना है जो 28 से तो डिवाइड हो, बट जब आप दोनों कॉन्ग्रुएंस को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वो जो x का कोफिशिएंट है वो भी उसको डिवाइड करे। समझ में आया? तो 28 का कौन सा पॉइंट लोगे आप, 28 का मल्टीपल देखोगे इसमें मेन, तो 28 का मल्टीपल हो वो, 28 का मल्टीपल आपका क्या हो जाएगा, 28 का मल्टीपल आप देखोगे तो एक पर बंद हो गया, स्टार्ट कर देती हूँ मैं इसको। 28 का जो मल्टीपल है, 28 का मल्टीपल, 28 का कोई भी आप मल्टीपल देखोगे, यहाँ देखो 224 लिखा, 224, 224 आपका 28 से डिवाइड हो रहा है, बट जब आप 10 ऐड करोगे तो 234 हो गया, वो 13 भी उसको क्या कर रहा है, 13 भी उसको डिवाइड कर रहा है, तो आपका 13 भी डिवाइड कर रहा है। तो हमने ऐसा नंबर चूज किया कि आपका दोनों को ऐड करो तो वो भी डिवाइड करे, और 13 भी आपका डिवाइड करे, तो आपके पास यहाँ से देखोगे कि 13 2 3 4 को डिवाइड करता है 18 पे, तो x की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका मोड में है उसका मल्टीपल पूरा लिख के देख लो, अभी आपको नहीं समझ में आता, 1 बाय 1 आप उठा के देख सकते हो। 28 का पूरा मल्टीपल आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नंबर आपने चूज करना है जो 28 से भी डिवाइड हो, और ऊपर वाली इक्वेशन को जब आप ऐड करो वो 13 से डिविजिबल हो, एक्स के कोफिशिएंट से डिविजिबल हो। ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर जैसे इस पे जाती हूँ, ये तो एग्जांपल नंबर 3 पे, एग्जांपल नंबर 3 में है 15x इज कॉन्ग्रुएंट 12 mod 21।
15x इज कॉन्ग्रुएंट 12 मोड 51 है। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें भी वैसे ही पहले फर्स्ट स्टेप आपका वही रहेगा, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m से आप कंपेयर करोगे, a की वैल्यू आपकी 15, b की 12, m की 21, जीसीडी निकालोगे am का 15 और 21 आप देखोगे को प्राइम नहीं है, तो 15 और 21 को प्राइम वो होते हैं जो जीसीडी जिनका 1 आ जाता है। आप जीसीडी निकाल के देख लेना, 21 को 15 से डिवाइड किया, आप देख रहे हो कि दोनों 3 के टेबल पे जा ही रहे हैं, तो आप देखोगे 15 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास 6, 15, 6 2 जा 12 और यहाँ 3 आ गया, 3 आपका होल डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब जीसीडी आपका 3 हो गया। अब डी 3 बी को डिवाइड कर रहा है, 3 27 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इट हैज ए सॉल्यूशन, और कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, 3 सॉल्यूशन है इसके। और आपने क्या करना है, अब आपने जीसीडी, अब जो इक्वेशन थी आपकी वो एज इट इज उतार देनी है, दैट इज अ 15x इज कॉन्ग्रुएंट 12 मोड 21। जब आपका थ्रो अबाउट कैंसिल हो रहा है तो कैंसिलेशन ला आप इसको कितने सॉल्यूशन है उसके बाद लगाएंगे। हमने पढ़ा हुआ था कि ax इज कॉन्ग्रुएंट bx मोड mx है, तो a इज कॉन्ग्रुएंट b मोड m हो जाता है, तो इसमें होल थ्रो अबाउट 3 कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बच गया 5x इज कॉन्ग्रुएंट 4 मोड 7। अब आपने ऐसी कॉन्ग्रुएंस खुद बनानी है, इस साइड पे 0 लिखना है, या मोड 7, 7 का टेबल, 7 के टेबल में आप देखोगे 7 1 जा 7, अगर मैं यहाँ पे 7 लिखती हूँ, 7 और 4 को ऐड किया 11, 5 से डिवाइड नहीं होता। 14 लिखा, 14 प्लस 4 18, 18 5 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 21 लिखा, 21 प्लस 4 5 से डिवाइड हो रहा है। तो आपने 1 बाय 1 आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसा हमने चूज करना है जो पहले 7 से तो डिवाइड हो रहा हो, बट जब आप दोनों को ऐड करो तो वो x के कोफिशिएंट से भी डिवाइड हो। तो 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मोड 7, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 7 हो गया। तो इसका मतलब x माइनस 5 इज 7 का मल्टीपल है, दैट इज 7k। क्योंकि आपकी d की वैल्यू 3 आई थी, तो k की जगह आप 0 से स्टार्ट करोगे, 3 वैल्यू को पुट करोगे, तो आपके पास 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे और जितने उसके सॉल्यूशन है वो आप फाइंड आउट करोगे। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 भी वैसे ही है कि ये कॉन्ग्रुएंस ली, आप फर्स्ट ए निकालोगे, बी निकालोगे, एम निकालोगे। ए 2 2 2 है, बी 12 है, एम 18 है। ए और एम का जीसीडी जैसे आप निकालते हैं, निकाल दिया, 6 आ गया। 6 आपका 12 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसके 6 आपका 12 को डिवाइड कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशन है। बट कितने सॉल्यूशन है, जितनी डी की वैल्यू होती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। 6 सॉल्यूशन है। 6 सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, के की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 डालोगे तो आपके पास 6 सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब हमने एज इट इज ये आपने उतार ली। अब जो कैंसिल हो रहा है, देखो अगर तीनों में कॉमन कैंसिल हो रहा है, पहले आप कैंसिल करोगे जिससे आपकी कॉन्ग्रुएंस आसान हो जाती है। आप देख रहे हो कि तीनों में से 6 से ये सारा कैंसिल हो रहा है, तो 37x इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड 3 हो गया। अब आप ऐसी कॉन्ग्रुएंस आपने यूज करनी है कि यहाँ पे तो 0 हो और यहाँ 3 से डिवाइड हो, दोनों को ऐड करो, 37 से डिवाइड हो। तो आप देखो कि 37 से डिवाइड हो तो आपको लार्ज नंबर ही चाहिए। अब 3 का टेबल 30 तक जाता है, 30 यहाँ 37 है, 30 में 2 ऐड करोगे 32 बन रहा है। तो हमने एक लार्ज नंबर चूज करना है, वो 3 से डिवाइड होता हो, तो आपने खुद चूज करना है। हमने 72 चूज किया और दोनों को ऐड किया। अब आप 37 के टेबल पे देख सकते हो, 37 के टेबल पे या तो दोनों को ऐड करने पे 37 बचना चाहिए, या सेकंड आपका होता है 74, उससे कम तो आप ले ही नहीं सकते। 37 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो इसका मतलब 74 बनना चाहिए। तो 74 कब बनेगा, जब हम 72 और 2 रखे तो दोनों को ऐड किया, 74 बन गया। तो x इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3। जब आपका ये कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो आपने ऐसे लिखना है कि x 2 को इस साइड ले गए और ये 3 का मल्टीपल हो गया, दैट इज द 3k। तो x इक्वल टू 3k प्लस 2, k की वैल्यू 0 1 2 3 4
5 डालोगे तो आपके पास इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 का अल्टरनेट मेथड दे रखा है, आपने अल्टरनेट मेथड ही करना है, वही मैंने आपको बताया था। दूसरा मेथड करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, लीस्ट पॉजिटिव इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, लीस्ट मतलब जो छोटा इसका सॉल्यूशन है वो आपको निकालना है। तो 7x इज कॉन्ग्रुएंट 5 मोड 26 है, वैसे ही मैं बता देती हूँ। ए की वैल्यू 7, बी 5, एम 256 है, डी निकाल लिया, जीसीडी ऑफ ए एम दैट इज 7 और 256 का आप जीसीडी निकाल के देख लेना, 1 आ रहा है, 1 आपका 5 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 1 ही इसका एक सॉल्यूशन है। ओके, तो 1 ही इसका एक सॉल्यूशन है। तो इन्होंने अलग मेथड लगा रखे हैं, आप सिंपल मेथड लगाओगे। देखो अल्टरनेट मेथड पे आ जाते हैं। अल्टरनेट मेथड इज 7x इज कॉन्ग्रुएंट 5 मोड ट्रू 56 है, आपने एक कॉन्ग्रुएंस चूज करनी है जो यहाँ पे 0 हो और यहाँ पे 256 हो, और यहाँ पे आपने ऐसा नंबर चूज करना है जो 256 से डिवाइड होता हो और दोनों को ऐड करो और 7 से भी डिवाइड हो जाए। तो 256 का मल्टीपल आप लिख के देखोगे सारे, आप 1 बाय 1 नंबर डालोगे और दोनों को ऐड करोगे तो देखोगे 1029 आ रहा है, वो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो x इक्वल टू 147 मोड 256, ये आपका दैट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 2.2 इसके मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगी क्वेश्चन की, ट्राई करना, इजी क्वेश्चंस है, अपने आप सारे सॉल्व करना, जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो, जहां नहीं समझ में आए पूछ लेना। तब तक के लिए थैंक यू।